कोई चीज प्रमाण के साथ कही जाए तो फिर लोगों के ऊपर उसका असर भी होता है और उसको ग्रहण करने का मन भी होता है। एक बड़ी अच्छी बात कही है, गुरुजनों के सानिध्य में मिलता है कि भगवान का जब आप भोग लगाते हैं उसमें आपने तुलसी पत्र डाल करके भोग लगाया और ऐसा भोग प्रसाद रूप में आपने पाया। रामदेवरा बाबा कहते हैं कि व्यक्ति को 1 करोड़ यज्ञ करने का तत्काल फल प्राप्त हो जाता है। आज ये कसम खाइए, बिना तुलसी पत्र के आप भोग नहीं लगाएंगे। बिल्कुल थाली में तुलसी पत्र डालकर फिर भगवान के सन्मुख रखिए, घंटी बजाइए, फिर उस प्रसाद को प्रसाद में मिलाइए। ये सिगरी बातें प्रमाणित हैं। भगवान को भोग लगा करके आप भोजन करते हैं तो आपको प्रत्येक दिन 1 करोड़ यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। प्रभु श्री राम जी ने पूछा था महर्षि वाल्मीकि जी को, गुरु जी हम कहाँ रहे? तो उन्होंने यही कहा, तुम्हें निवेदित भोजन करही प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। जो तुम्हारा भोग लगा करके भोजन करता है, नया वस्त्र धारण करता है तो सबसे पहले तुम्हें उड़ाता है, उसके बाद में धारण करता है। भगवान इन भक्तों के हृदय में आपका बसेरा होना चाहिए। हमारी भारतीय सनातन संस्कृति में भगवान का नैवेद्य भोग लगाने की बड़ी में माताओं, आप भोजन बनाओ और बेटियों से भोग लगवाओ। ये कन्याएं जब अपनी ससुराल जाएंगी, ये असर उनका पीछा नहीं छोड़ेगा। ससुराल में पहुंचकर वो भी देवी देवताओं का भोग लगाए बिना नहीं मानेंगे। दिन भर में इंसान से इतने पाप होते हैं, इतने अपराध होते हैं, वो तो ये संग ही संग सदकर्म होता रहता है, इसलिए वो कटते फटते रहते हैं। नहीं तो आदमी की दुर्गति हो जाए, इतना अपराध हो जाता है। कितना सहज तरीका। रामदेवरा बाबा कहते हैं कि भगवान को भोग आप लगा। देखिए गणेश जी को तुलसी नहीं चढ़ती, लेकिन गणेश जी को भोग लगाओगे तो उसमें तुलसी, भोग में तो हर देवता के भोग में तुलसी डलती है। भगवान का दिया हुआ वरदान है। एक बात और कहूँगा, आपके मंदिर में 25 भगवान बैठे हैं तो 25 थाल सजाने की जरूरत नहीं है। मैंने तो देखा है रोटी के कौड़ तोड़ तोड़ के सिगरनी के मुंह में लगाते हैं। अब छोटे छोटे भगवान, खीर टपक रही है पेट पे, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। 25 क्या 500 भगवान आपके मंदिर में बैठे हैं, एक ही थरिया रख दीजिए सामने, उसमें तुलसी पत्र डालिए, घंटी बजाइए, पानी घुमाइए और फिर उस प्रसाद को प्रसाद में डाल करके सब लोगों को उसी में से परोसिए। तो रामदेवरा बाबा कहते हैं कि आपको प्रत्येक दिन करोड़ों यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। भोग लगाने की इतनी बड़ी महिमाएं। आपके सामने भी कोई थाली वगैरह आवे, आप भी उस समय नेत्र बंद करके उसे भगवान को समर्पित कर दें। ऐसा नहीं है कि जब देवता का मंदिर होगा तभी भोग लगेगा। जहां भी कहीं थरिया भोजन की थाली आपके सामने आ रही है, एक आधा मिनट के लिए, आधा मिनट भी नहीं लगेगा, नेत्र बंद करके भगवान को समर्पित कर दीजिए। कहिए प्रभु ये प्रसाद आपका है, आपके लिए है, आप भोग लगाइए। फिर उसको प्रसाद के रूप में मुझे आज सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। हे अन्न देवता, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। अन्न साक्षात भगवान नारायण का रूप है। आप जब अन्न की थाली को प्रणाम करते हो, साक्षात आपने भगवान नारायण देव को प्रणाम किया है। क्योंकि पूरे जगत का भरण पोषण काम करने का नाम किसका काम है? नारायण का काम है। आप थालियों में जूठन नहीं छोड़ते, इससे भगवान नारायण अति प्रसन्न होते हैं। थालियों में जूठा छोड़ना ये अपराध है, ये अन्न देव का अपराध है। आप कहते हैं कीड़े मकोड़े खा लेंगे, बहुत ज्यादा दानी हो, बहुत ज्यादा कुछ करने वाले हो तो अलग से डाल दो ना कीड़े मकोड़ों के लिए, थाल में जूठा क्यों छोड़ रहे? ये बहुत अपराध है। थाली को तो चाट करके साफ कीजिए, बिल्कुल एक दाना ना रहे उसमें। ये साक्षात नारायण का स्वरूप है। घर में बरकत नहीं होती जो थालियों में जूठन छोड़ते, एक दिन कंगाली आ जाएगी, पक्का आ जाएगी। इसलिए ध्यान रखें इस बात के लिए, जो ग्रंथों में कहा गया है वो बात सोचे समझे। जब आप भोग लगाने को जाते हैं तो थाल को ढक लो, पत्तल से ढक लीजिए, साफ सुथरे वस्त्र से ढक लीजिए, और कुछ नहीं है तो अपनी धोती से ही ढक लीजिए उसको। ऐसे खुली थाली नहीं लेके जाइए, भोग लगाइए। भगवान को भोग लगाने से 3 चीजें मिलती हैं। सत्य का रास्ता मिलता है, देने की भावना जागती है और मन को अति शांति मिलती है। ये भोग लगाने से 3 चीजें मिलती हैं। एक तो असत्य के रास्ते पर नहीं जाओगे, सत्य का रास्ता मिलेगा, देने की भावना होगी जिसमें सबके लिए आप देते रहेंगे, कमी नहीं आएगी, और तीसरी बात है मन को बहुत शांति मिलेगी। ये भावना के साथ में आप भगवान को समर्पित कीजिए।